लीनियर इक्वेशंस। अभी हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और समझ लिया था कि वेरिएबल एंड कांस्टेंट क्या होते हैं। ठीक, तो अभी हम देखेंगे कि लीनियर इक्वेशंस क्या हैं। an equation in which the highest power of the variable involved is 1 is called a linear equation। हमने इक्वेशन भी डिस्कस किया था और इक्वेशन में हमने देखा था कि उसमें वेरिएबल्स रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं और वो एक फॉर्म में, मीन्स किसी भी फॉर्म में, जैसे 2x + 3y = 5, राइट। इस तरह के फॉर्म में होते हैं जिसमें होते हैं फंडामेंटल ऑपरेशंस, मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न एंड मल्टीप्लिकेशन। और यहाँ कांस्टेंट रहते हैं और वेरिएबल्स भी रहते हैं। ठीक, और ये इतने पार्ट को अगर आप देखेंगे तो ये होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बट अगर इक्वल टू में भी कोई वैल्यू है, मीन्स एक वैल्यू दूसरी वैल्यू के इक्वल है, तब हम उसको बोलेंगे इक्वेशंस। और इक्वेशन की हेल्प से हमें क्या करना था, इक्वेशन की हेल्प से हमें इन वेरिएबल्स के क्या निकालने हैं, वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कि बेसिकली x और y की वैल्यू है क्या, राइट। तो यहाँ पे जो लीनियर इक्वेशन है, ये इसका जो फॉर्म है स्टैंडर्ड, वो रहता है ax + by = c और ax + by - c = 0। कुछ नहीं, ये वाला c यहाँ पे आ गया। ठीक, तो ये दोनों ही लीनियर इक्वेशन के क्या हैं, कैसे पार्ट है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक, अब इसमें देखो वेरिएबल एक भी हो सकता है और वेरिएबल दो भी हो सकते हैं, बट देखना क्या है कि इनकी हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, इन्वॉल्व इज 1। इनकी हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 1। यहाँ पे x का एक्सपोनेंट भी 1 है और y का एक्सपोनेंट भी क्या है, 1 है। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर हो गई वो 1 हो गई। इसका मतलब ये एक लीनियर इक्वेशन है। एक और एग्जांपल लेते हैं, 3x² - 5x = 6। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये x की पावर कितनी है, 2 है, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगी, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड इज 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। और हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं, हमारा टॉपिक क्या है, लीनियर इक्वेशन। तो पावर शुड बी 1, हाईएस्ट पावर शुड बी 1। तो यहाँ पे ये वाली जो इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे x की पावर कितनी है, 2। यहाँ पे x और y की पावर क्या है, 1, तो ये लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पे भी x y की पावर क्या है, 1। अब ज़रूरी नहीं है कि एक ही इक्वेशन में दो वेरिएबल हों, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, वेरिएबल कितने भी हो सकते हैं। ये भी एक क्या है, लीनियर इक्वेशन है, इसकी पावर हाईएस्ट क्या है, 1। और यहाँ पे हमने y वाला टर्म देखा था जिसमें दो वेरिएबल थे, x एंड y, तो ये हो गई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये हो गई लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। यहाँ सिर्फ एक ही वेरिएबल है, दैट इज x। और देखेंगे 4x + 3y + z = 0। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी कितने वेरिएबल्स हैं, 3, बट है तो ये क्या, लीनियर इक्वेशन ही। क्लियर है, ये आपको क्लियर है ये बात। अब नेक्स्ट पेज पे टर्न करते हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ टर्म्स लिखे हुए हैं और इनको हमें क्या करना है, इनकी इक्वेशन बना के लिखनी है। 5 टाइम्स अ नंबर = 40। आपने फोकस क्या करना है कि नंबर कहाँ लिखा हुआ है, क्या फोकस करना है कि नंबर कहाँ लिखा हुआ है। उसी नंबर को हमको क्या ले लेना है, वेरिएबल ले लेना है। कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, A to Z, ठीक है, जो आपको पसंद हो। 5 टाइम्स अ नंबर, तो सबसे पहले नंबर कहाँ लिखा है, ये, तो आप इसको क्या कर लोगे, अंडरलाइन कर लोगे। ठीक, ये क्या लिखा है, अ नंबर, इसको आपने क्या कर लिया, x, आपने ले लिया कि x है। ठीक, अब क्या करना है, 5 टाइम्स अ नंबर, तो नंबर हमारे पास क्या था, x, और करना क्या है उसको, 5 टाइम्स, तो यू विल राइट 5 हेयर। ठीक, आप इसको ऐसे तो नहीं लिखोगे 5 + x, ये 5 टाइम्स तो हुआ नहीं ना, क्योंकि जब हम टेबल पढ़ते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, 2 1 2, तो ये 2 टाइम्स क्या है, 1, या 1 टाइम क्या है, 2। तो आप इसको मल्टीप्लाई वाली फॉर्म में लिखते हो, टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई, उतने टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, राइट।
तो अ नंबर 5 टाइम्स अ नंबर, तो नंबर ले लिया और उसको क्या कर दिया 5 टाइम्स, देन इक्वल्स टू 40, इक्वल्स टू 40। आपने क्या सिर्फ सीक्वेंस देखना है, सबसे पहले आपने नंबर सेलेक्ट करना है, देन नंबर पे क्या ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, वो लिखना है, देन इक्वल टू के आगे जो लिखा हुआ है उसको इक्वल्स टू के आगे लिख देना है, ठीक है, वेरी सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं, अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 8, तो पहले सेलेक्ट करेंगे अ नंबर, यहाँ पे है अ नंबर, मान लिया मैंने कि ये नंबर क्या है n है, ठीक, अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 8, तो इंक्रीज्ड का क्या मतलब होता है, इंक्रीज्ड मीन्स बढ़ाना, राइट, डिक्रीज मीन्स कम करना, तो इंक्रीज्ड है तो प्लस हो जाएगा, इंक्रीज्ड बाय 8, व्हाट वी गेट इक्वल्स 15, तो यहाँ लिखेंगे इक्वल्स 15, ठीक है। अब देखो 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम थ्राइस अ नंबर इज 16, पूरे को नहीं देखेंगे, क्या देखेंगे, अ नंबर कहाँ पे है, ये है आ और ये है नंबर, ये है नंबर, ठीक, पहले एक नंबर ले लो, ये मैंने ले लिया y, ठीक, अ नंबर, करना क्या है, थ्राइस अ नंबर, क्या करना है, थ्राइस अ नंबर, तो थ्राइस कर दो 3 टाइम्स, ट्वाइस होता है तो 2 टाइम्स, थ्राइस होता है तो 3 टाइम्स, राइट, डबल होता है तो भी 2 टाइम्स, ट्रिपल होता है तो 3 टाइम्स, ये टर्म्स हैं, ये आपको थोड़े से याद रखने हैं। 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम थ्राइस अ नंबर, तो हमने थ्राइस अ नंबर ले लिया, फिर उसने क्या बोला 5 सब्ट्रैक्टेड, किसमें से, थ्राइस अ नंबर, तो थ्राइस अ नंबर में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया, और व्हाट वी डू गेट, देखो क्या 16, यहाँ पे क्या मिला हमें 16 इक्वल्स टू 16। नेक्स्ट देखेंगे, अ नंबर डिवाइडेड बाय 8 गिव्स 7, अ नंबर, यहाँ पे आ गया नंबर, तो एक नंबर ले लो आप, m ले लो, ठीक, डिवाइडेड बाय 8, तो डिवाइडेड बाय 8 कर दो, गिव्स क्या क्या है यहाँ पे इक्वल्स टू में, गिव्स मीन्स इक्वल्स टू 7, एक नंबर को अगर 8 से डिवाइड किया जाता है तो वो क्या देता है 7, ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 7, ऑब्वियसली 56, है ना, समझ आ रही है आपको ये बात। इस तरह से हम लीनियर इक्वेशंस को फॉर्म में लिखते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ओके, तो यहाँ देखते हैं सॉल्व द इक्वेशंस। अब पहले ये देख लो कि ये कौन से इक्वेशन है, ये कौन से इक्वेशन है जिनकी पावर क्या है, जिनका एक्सपोनेंट क्या है 1 है, तो आप बोलोगे दिस इज द लीनियर इक्वेशन, और इनकी पावर कितनी है 1 है, और वेरिएबल भी कितना है 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, यहाँ पे दूसरा कोई वेरिएबल मुझे नहीं दिख रहा, तो कोई बात नहीं, अब इसको सॉल्व करेंगे। क्या करना क्या है हमें, यहाँ पे हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू किसकी निकालनी है, देखो 12 एक कांस्टेंट नंबर है, इसकी वैल्यू फिक्स्ड है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे कि इस तरह से अगर कोई इक्वेशन है, राइट, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये क्या होते हैं, ये होते हैं कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है और ये भी क्या है 3 भी क्या है कांस्टेंट, बट जब ये 3 वेरिएबल के साथ लगा हुआ है तब ये क्या हो जाएगा कोफिशिएंट, बट इस कोफिशिएंट की वैल्यू क्या है, इस कोफिशिएंट की वैल्यू क्या है फिक्स है, इसकी वैल्यू फिक्स है, यहाँ पे भी 5 की वैल्यू फिक्स है, बट जब ये वेरिएबल के साथ नहीं होता अलग से होता है तब हम इसको क्या बोलते हैं कांस्टेंट, राइट, बिल्कुल वैसे ही। ये देखो ये मम्मा है, ठीक, अभी मम्मा क्या है अनमैरिड गर्ल है, अभी मम्मा अनमैरिड गर्ल है, तो ये जो सरनेम यूज़ करेगी ये अपने किसका यूज़ करेगी पापा का, राइट, बट जब अभी ये सिंगल है तो ये क्या रहेगा कांस्टेंट, बट जब इसकी मैरिज हो जाएगी तो ये सरनेम आपके पापा का यूज़ करेगी, तो यहाँ पे अब देखो ये हो गई मैरिज, अब क्या बना ये, अब ये क्या नहीं है, ये कांस्टेंट नहीं है, अब इसने सरनेम कौन सा ले लिया, कौन सा वाला, अपने हस्बैंड वाला, तो ये क्या बन गया कोफिशिएंट, ये लर्न करने का मेथड है, ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होगे कि मैं इसको कांस्टेंट बोलूँ कि इसको कोफिशिएंट बोलूँ, ये मैंने आपको इसलिए बता दिया, ठीक। अब यहाँ पे देखो
वैल्यू किसकी निकालनी है हमें, x की, ठीक। ये तो फिक्स्ड है, यहाँ पे तो दोनों क्या है, कांस्टेंट, कोफिशिएंट तो है नहीं। तो क्या करेंगे कि x को हम सेपरेट ले लेंगे, x को सेपरेट ले लेंगे, ठीक। और जो भी इसके आसपास होते हैं टर्म, जो भी इसके आसपास क्या है कांस्टेंट, उनको हम अदर साइड ले जाएंगे, तभी तो वैल्यू निकलेगी ना। जब इसको सेपरेट करेंगे तभी तो पता लगेगा कि x की वैल्यू है क्या, x में क्या ऐड करेंगे 12 आ जाए। तो यहाँ देखो आप ऐसे समझ लो कि x जो है वो कैसा है, बड़ा ही इंट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट है। इंट्रोवर्ट समझते हो ना, जो अपने में ही खुश रहता है, इसको किसी का साथ पसंद नहीं है। तो ये क्या करेगा, जब इसको ये पसंद नहीं है तो ये कहेगा तुम जाओ अपने घर, अपने घर चले जाओ। तो ये बेचारा उठेगा यहाँ से और चला जाएगा। तो किसके पास जाएगा अब ये, इक्वल्स टू में और भी तो कोई बैठा हुआ है ना, और भी तो कोई टर्म है। तो ये 5 किधर चला जाएगा, 12 के पास। बात ये है कि जब ये 5 उधर जाएगा तो इसमें चेंजेस क्या आएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो बैठा है वो तो प्लस वाला 5 बैठा है, पर जब ये दूसरी साइड में जाएगा तो ये क्या करेगा, ये अपना साइन चेंज कर लेगा, ठीक है। ये अपना साइन क्या करेगा, चेंज कर लेगा। तो जो प्लस वाला 5 है उधर जाके क्या बन जाएगा, माइनस का 5, ठीक। साइन कैसे चेंज होंगे, अगर वैल्यू प्लस में है तो वो चेंज होके क्या हो जाएगी, माइनस। अगर वैल्यू माइनस में है तो उधर जाके हो जाएगी क्या, प्लस। अगर ये मल्टीप्लाई में है तो फिर क्या होगा, डिवाइड। और अगर ये डिवाइड में है तो उधर जाके हो जाएगी किसमें, मल्टीप्लाई में, ठीक। तो यहाँ प्लस में है तो उधर जाएगा। देखो प्लस और माइनस का कॉम्बिनेशन एक साथ रहता है और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का कॉम्बिनेशन एक साथ, ये आपस में इंटरचेंज होते हैं, ठीक। तो जब 5 उधर चला गया तो 12 माइनस 5 इज व्हाट, इट इज 7। अब आप इसको देख भी सकते हो कि ये वैल्यू हमारी जो निकली है x की, ये करेक्ट है कि नहीं है। इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए वापस से x की वैल्यू कहाँ रख दोगे, इस इक्वेशन में। तो रख के देखते हैं, x की वैल्यू है 7, पता लग गई ना, अबे हमें वेरिएबल की वैल्यू पता लग गई है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7 रखेंगे, इसके साथ में क्या था, प्लस 5। तो 7 प्लस 5 क्या होता है, 12। और यहाँ पे जो इस टर्म की वैल्यू निकली है वो मीन्स LHS की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, RHS के। तब आप कहोगे कि ये हमारा आंसर जो है ये करेक्ट निकला है, ठीक। अगर यहाँ 5 निकलता तो 5 प्लस 5 क्या हो जाता, 10, बट ये इक्वल तो नहीं होता। तब हमें डाउट होता कि नहीं, क्वेश्चन कुछ गलत है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, वापस से पुटअप कर लोगे और आप अपना आंसर करेक्ट कर लोगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, x माइनस 6 इज इक्वल टू 7, राइट। तो यहाँ पे भी x क्या है, इंट्रोवर्ट, ये किसी के साथ नहीं रहना पसंद करता। तो ये अकेला छोड़ दो, इसको अकेला छोड़ दो और इक्वल टू लगा दो। अब देखो, अब ये 6 है ना, माइनस का 6 ये उधर जाएगा तो किसका बन जाएगा, प्लस का बन गया, ठीक। तो अब ये क्या बना, 7 प्लस 6 इज इक्वल टू 13, राइट। वापस से रख के देख लो, 13 x के प्लेस पे रखा तो 13 माइनस 6 इज 7 है ना, 13 माइनस 6 इज 7, मीन्स हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है। देन x माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 5, फिर से वही करना है। यहाँ पे x वाले सारे टर्म है, y हो, m हो, n हो, कुछ भी हो, आपको क्या करना है, उसको सेपरेट कर लेना है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या निकालेंगे, 2 किसका है, माइनस का, और उस साइड में ऑलरेडी क्या है, -5। आप एक चीज़ समझो कि ये जो इक्वल्स टू के बाद वाली डिजिट है, इनका साइन आपको चेंज नहीं करना। साइन किसका चेंज होगा, अगर ये इधर से उठ के इधर आता है या ये उधर से उठ के उधर जाता है, सिर्फ उसी केस में क्या होगा, इनका साइन चेंज होगा। तो ये तो कहीं गया नहीं है, ये तो इक्वल्स टू के उसी साइड है, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, वही रहेगी, इसमें कोई साइन चेंज नहीं होना है। तो क्या हो जाएगा, -2 उधर जाएगा, कौन जाएगा, -2। तो आप -2 का क्या कर दोगे, +2, ठीक। अब फिर से देखो, अब ये इंटीजर्स हो गए ना हमारे पास, तो अब क्या होगा, अगर मैं करती 5 - 2, अगर मेरे पास वैल्यू क्या आती, 5 - 2, तो आई विल राइट 3 हियर,
ठीक। बट वैल्यू क्या है, -5 + 2, मतलब 5 वाला 5 जो है ना वो 2 से क्या ग्रेटर है, 5 इज ग्रेटर देन 2, तो साइन भी किसका लग जाएगा, 5 का। यहाँ पे 5 2 से ग्रेटर था तो साइन किसका लगा, यहाँ पे भी 5 का लगा। यहाँ पे 5 का साइन प्लस है इसलिए यहाँ प्लस आया, यहाँ 5 का साइन माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ गया, -3। ठीक, अब फिर से पुट करके देख लो इसको, x - 2 = -5, राइट। अब -3 वैल्यू किसकी निकली, x की निकली, तो x की जगह पे आप लिखोगे -3 -2। अब -3 और -2 दोनों ही निगेटिव है, दोनों ही नंबर निगेटिव है तो दोनों ऐड हो जाएंगे और साइन भी किसका लग जाएगा, माइनस का लग जाएगा, दोनों ही माइनस है और ज़्यादा माइनस हो गया। ठीक, तो क्या हो गया हमारे पास आंसर, -5। देखो इसकी वैल्यू क्या निकली, -5, और राइट हैंड साइड में भी क्या है हमारे पास, -5। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 4th वाला। ये तो हमने सारे देख लिए थे कि उधर जाके इनके साइन चेंज हो गए। अब देखो 4x + 7 = 15। यहाँ देखो एक कोफिशिएंट भी है x के साथ, बट अभी उसको माइंड में नहीं रखेंगे, हमने क्या करना है, बस इसको अलग सेपरेट करना है। तो 4x में आप x सेपरेट नहीं करोगे क्योंकि वो तो उसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसके साथ ये जुड़ा हुआ है, इसको आप छुओगे नहीं। आप क्या करोगे, इस 7 को उधर ले जाओगे, तो ये क्या बना, 15 - 7 = 8। 15 - 7 = 8, तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 4x = 8। अब यहाँ ध्यान से देखो, आप ऐसा नहीं करोगे कि 4 को उधर ले जाओगे और माइनस में कर दोगे। यहाँ पे 4 और x के बीच क्या ऑपरेशन है उसको देखना ज़रूरी है। यहाँ पे x और 5 के बीच में क्या था, एडिशन का साइन, तो फिर आप उधर ले जाके उसको आपने किस में कर दिया, सब्ट्रैक्शन में चेंज। यहाँ पे x एंड 4 के बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन, तो आप उधर ले जाके क्या कर दोगे, डिवीज़न में चेंज कर दोगे। मीन्स x = 8 / 4। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, 4x मीन्स व्हाट, 4 × x, यही तो हुआ, 4x मीन्स 4 × x, तो मल्टीप्लाई का साइन है, उधर जाके किस में चेंज हो रहा है, ये डिवाइड में, ये मैंने पहले ही बताया था आपको। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, 2, क्योंकि 8 / 4 = 2। अब करके देख लो, यहाँ पे आप पुट करोगे, वैल्यू क्या है हमारे पास, 4x + 7 = 15, राइट। तो यहाँ पे 4x, x की वैल्यू निकली 2, तो 4 × 2 + 7 करो, 4 × 2 = 8 और +7, 8 + 7 = 15। देखो राइट हैंड साइड के क्या है, इक्वल है, तो आपका ये भी क्या है, आंसर बिल्कुल करेक्ट है, x की वैल्यू बिल्कुल करेक्ट है। ओके, चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे देखिए और भी टाइप के क्वेश्चंस हैं, इनको हम क्योंकि वीडियो का साइज़ ना बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमें क्या करना है, ये नेक्स्ट वाले में कवर करना है। ठीक, करना आपको सेम है, आप एक बार इनको ट्राई करके देखना, वरना मैं तो कवर कराऊंगी ही। तो यहाँ पे है 2x - 1/2 = 3। एक दिखा रही हूँ मैं आपको एक एग्जाम्पल, 2x = अब 2x को सेपरेट कर लिया और 1/2 को उधर ले गए, क्या हो गया, प्लस का 1/2। ठीक, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे एक आ गया फॉर्म, किसमें, फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया, तो ये आपको ऐड करना पता होना चाहिए, इसके लिए आप रिवाइज करके आओगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक, जब हम इसको ऐड कर देंगे उसके बाद यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे डिवाइडेड बाय 2 करके। ठीक, तो ये नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।